नमस्कार साथियों, स्वागत है माइंड बॉडी एंड सोल विद दलजीत। मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। आज मैं अपना एक नया विषय आपके सामने लेके आ रही हूँ। मैंने सिमरन के ऊपर, ध्यान अभ्यास के ऊपर वीडियोस डाली और अपना एक्सपीरियंस डाला। आज मैं थोड़ा आपसे बातचीत करना चाहती हूँ कि अपना स्वास्थ्य भी हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आजकल सबसे ज़्यादा समस्या लोगों को स्वास्थ्य के ऊपर आ रही है। खान पीन बिल्कुल सही नहीं है, तो जो खाना पीना है उसको हमें सबसे पहले करेक्ट करना पड़ेगा। ध्यान पर बैठते ही हमारी अवस्था बार बार विचलित हो जाती है, बैठा नहीं जाता। तो खाने के लिए हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले हम कुछ ऐसा भोजन करते हैं जो आलस्य देता है, सुस्ती लेकर आता है। तला भुना, ज़्यादा मिर्ची वाला, जो हमें हमारे इनर स्वास्थ्य पहले ही बिगड़ चुका है, और उसके बाद अब हम जो खा रहे हैं वो हमें ध्यान पर भी नहीं बैठने दे रहा, ध्यान करने नहीं दे रहा। तो क्या खाएं? सबसे पहले हमें अपने लिए ये चुनना होगा कि जो भी खाएं वो जितना ज़्यादा प्रकृति के समीप हो, प्राकृतिक भोजन हो, हम वो खाएं। ज़्यादा भुना हुआ, ज़्यादा पका हुआ भोजन ना खाएं, यानी नेचर की जिस शेप में आता है। अब वो तो हमें समझ में नहीं आएगा कि हम किस प्रकार का भोजन करें। सबसे पहले सुबह उठकर हमें मोशन ज़रूर होना चाहिए। मोशन नहीं होता क्योंकि रात को हम बहुत सारा हैवी खाना और लेट खाकर सोते हैं। रात का खाना हमें सबसे पहले बहुत जल्दी कर लेना चाहिए। शाम के 7 बजे तक, 8 बजे तक, 8:30 बजे तक, जितना भी, इससे ज़्यादा लेट ना करें, कोशिश करें। और उतना ही खाएं जितनी भूख लगे पूरे दिन में। ना भूख लगे तो ना भी खाएं। फल खा लें। अगर फल से एकदम कईयों को नींद नहीं आती, बेचैन रहते हैं, तो उनको थोड़ा सा इसके ऊपर निर्भर करना पड़ेगा कि चलो हम फल खाकर सो लें, गुजारा कर लें। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको, बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी इस चीज़ के लिए, आपका शरीर, बॉडी उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी। सुबह आपने 12 बजे तक कोशिश करनी है कि पका और भुना और तला या नॉर्मल पराठा शराठा जो लोग खाते हैं वो बिल्कुल ना खाया जाए। रॉ खाना, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जैसे सलाद होती है, या पत्तों का जूस, ग्रीन पत्तों का जूस, ग्रीन पत्ते जैसे हो गए धनिया, पुदीना, कड़ी पत्ता, अमरूद पत्ता, पालक, मेथी, थोड़ा थोड़ा वो भी, मूली के पत्ते, या जो भी पत्ते आपको ग्रीन जो खाने लायक हैं, उनको आपने जूस बना के पी सकते हो। उसमें एक आंवला डाल लें, थोड़ा सा अदरक डाल लें, और अगर स्वाद अनुसार, स्वाद हो सकता है स्वाद नहीं तो आजकल हार सिंगार के पत्ते आपकी हड्डियों के लिए बहुत बढ़िया है। हार सिंगार के भी 5 पत्ते डाल सकते हैं, जिसके ऊपर छोटे छोटे वाइट कलर के फूल आते हैं और उसकी ऑरेंज डंडी होती है, पारिजात भी बोलते हैं उसको। वो वाला आप पत्ते 5 भी उसके अंदर पीस सकते हैं। थोड़ा सा गिलोय डाल सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 तरह के पत्ते यूज़ करने हैं। कभी कुछ कर लिया यूज़, कभी कुछ कर लिया। उसमें थोड़ा गिलोय भी डाल सकते हैं आप। तो एलोवेरा भी डाल सकते हैं, उसका पल्प निकाल के बीच में से। आपके पेट के लिए, गैस के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो आपको ये थोड़ा सा अपने लिए श्रम करना पड़ेगा। आपकी बॉडी में जो रोग पनप चुके हैं अंदर बॉडी में, चाहे कैंसर तक के भी हैं, तो वो भी धीरे धीरे अंदर ही अंदर ठीक होने शुरू हो जाएंगे। पेठा आता है, एक सफ़ेद पेठा जिसकी मिठाई बनती है, उस पेठे का, उसमें कड़ी पत्ता डाल के आप जूस बना के पी सकते हैं। ये बहुत बेनिफिशियल होता है। आपकी बॉडी में जितनी भी एसिडिटी है उसको ठीक कर देता है। कई लोग ठंडा है, गर्म है, इस चक्कर में पड़े रहते हैं। आपको नहीं मालूम कि आप जो दवाइयाँ खा चुके हैं अभी तक, वो कितनी गर्म थी। आपने कभी किसी डॉक्टर से पूछा कि क्या ये दवाई गर्म है, मैं इसको खाऊं कि ना खाऊं? आप इसी वजह से खा जाते हैं ना चुपचाप, कि हाँ मुझे हेल्थ मिलेगी, मैं तो जितनी दवाइयाँ उंडेलनी है शरीर में उंडेल लूँ। लेकिन अगर ये ठंडा के बॉडी के अंदर ठंडक के मामले में तो लोग बड़ा क्वेश्चन करेंगे, अरे ये ठंडा है, ये शरीर को नुकसान करेगा, हमें ये हो जाएगा, हमें वो हो जाएगा। सबसे पहले तो आप देखो कि आपकी जो दवाइयों की गर्मी है उसको भी शांत करेगा, आपकी एसिडिटी को शांत करेगा। आपके अंदर से मतलब कि बहुत महीन महीन नसों से भी एसिडिटी दबी हुई है जो
वो भी निकल निकल के आपको बर्प के रूप में बाहर आएगी, डकार आएंगे आपको बार बार। तो आपने इसके ऊपर देखना है कि मेरे अंदर से कहाँ से ये देखो निकल निकल के ये आ रहे हैं डकार, जो दबी हुई थी वो एसिडिटी निकल रही है, ना कि अभी फिर और एसिडिटी बन गई है और 2 गोलियां फेंक लूं। नहीं, आपको दवाइयां नहीं खानी, आपको ये ध्यान करना है कि मैं इसको कम क्वांटिटी से स्टार्ट करूं, आधा कप से स्टार्ट करूं, आधा कप मैं फिर 2 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद पी लूंगी, आधा कप फिर मैं 2-3 घंटे के बाद पी लूंगी, उसको 4 टाइम्स करके पी लें। फिर सलाद है आपके पास, आजकल तो धूप में बैठकर मूली खाई जा सकती है, खीरा आप सलाद में ले सकते हैं, टमाटर ले सकते हैं, चुकंदर कई बार कच्चा नहीं लोग खा सकते, गाजर कच्ची, इसको थोड़ा कद्दूकस कर लें, नहीं तो चुकंदर को बॉयल करके अपनी सलाद के अंदर शामिल किया जा, हल्का सा शलगम है, गाजर है, गोभी है, इनको बॉयल करके हल्का सा नमक और उसके, ये आपका एक ये बॉयल्ड भोजन बन सकता है। एक डोंगा आपने बॉयल करा, अच्छा सा, उसमें गोभी भी है, ब्रोकली भी है, शलगम भी है, गाजर भी है, तो आपने उसको आराम से हल्का सा स्टीम करा, हल्का सा स्टीम, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा पका लिया तो उसके सारे तत्व नष्ट हो जाएंगे। नमक डाला ऊपर, आप खा के देखो, आपको तो पेट भरने से मतलब है ना, आपका पेट भर जाएगा। स्वादों ने तो बहुत जीवन बर्बाद कर दिया, बड़ा जीवन हमने स्वाद स्वाद करके खराब कर दिया। अच्छा, एक और ये हो गया, बाकी नट्स हैं आपकी लाइफ में, आप नट्स खा सकते हो। मिलेट्स आजकल बहुत ज़्यादा फायदा करे, बहुत ज़्यादा घना फाइबर होता है उसके अंदर, और मैं आपको मिलेट्स की रेसिपी भी बना के आज एक और वीडियो में आपको दूंगी, ताकि आप मिलेट्स को घर में लाओ। और मिलेट्स कई लोगों ने लिए हैं मेरे से या बाजार से भी लिए हैं, तो उनको उसकी रेसिपी नहीं मालूम कि किस प्रकार से इसको बनाया जाए, घर में ला के रख दिए हैं लेकिन उनको उसका यूज़ करना नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा क्यों ना इसके बारे में भी मैं कुछ वीडियोज़ वगैरह बनाकर, क्योंकि टेस्ट थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। आपको पेट भरना है और जीने के लिए पेट भरना है, और हेल्थ को खराब नहीं करना। अब हेल्थ को भी ठीक करना है, माइंड को भी ठीक करना है, और अपनी सोल को भी ठीक करना है। ये तीनों ही चीजों में इंप्रूवमेंट के लिए, बॉडी ठीक होगी तो मन शुद्ध होगा, मन भी ठीक होगा तो सोल इंप्रूव करने के लिए हमें हेल्प मिलेगी, सोल को आगे बढ़ने के लिए हमें मदद मिलेगी, हम बैठ पाएंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि अब सबको ये भी बताया जाए। तो आपने दोपहर के 12 बजे तक नारियल पानी है पीने के लिए, आप दिन भर में कोशिश करो खुद भी जितना लिक्विड, नींबू पानी, अगर ज़्यादा नहीं पीना, हर एक चीज़ क्वांटिटी से ज़्यादा हो जाएगी तो आपको नुकसान कर सकती है। आपको मालूम है, 1 या 2 बार दिन में अगर मौसमी का जूस लिया है या नींबू पानी ले लिया, मेरे कहने का मतलब है कि अपने जीवन में आपको ये सोचना पड़ेगा कि मेरे को क्या खाना है, उसके लिए पहले से ही माइंड में प्रेपरेशन रखनी पड़ेगी कि मैं खाऊं क्या, वो रेडी होना चाहिए मेरे सामने। बॉइल्ड चने होते हैं, बॉइल्ड चने में आप हल्का सा नमक, नींबू, अदरक, प्याज, टमाटर डाल के एक बाउल तैयार करके वो खा सकते हैं बॉइल्ड चने, उसका सूप पी सकते हैं। फुल ऑफ आयरन आपकी बॉडी में जाएगा। आपको ये नहीं सोचना कि मेरे में शायद आयरन ज़्यादा बढ़ जाएगा, या अभी दवाइयाँ खाते समय तो सोचते नहीं हो, अभी क्यों सोचना। कैल्शियम की फॉर्म में सुबह आपको 2 बनानास एवरी डे लेना ही लेना है, वो आपका फुल ऑफ कैल्शियम है। कहीं कैल्शियम की गोली खाने की ज़रूरत नहीं है आपको, पाउच खाते हो, स्टोर हो जाता है बॉडी में कैल्शियम। तो फिर आपकी कहीं ना कहीं कहती है इसको ऑपरेट कराओ, ये स्टोर हो गया। आर्टिफिशियल कैल्शियम है, केमिकल वाला है, तो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं स्टोर तो होगा। नेचुरल कैल्शियम बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। फुल मखाने में कैल्शियम होता है, उसको आप खा सकते हो, और करी पत्ता में खूब खूब कैल्शियम होता है। तो अब 2 बनाना रोज़ के ज़रूर खाओ। अगर हो सके तो नारियल पानी पी सकते हो, नहीं अफोर्ड कर सकते तो कोई बात नहीं, बनानास भी खा। पेठा जो है, पेठा ला कर को, पेठे में भी बहुत ज़्यादा एसिडिटी को मारने वाले और बहुत ज़्यादा अच्छे कंटेंट्स होते हैं, जो आपके अंदर से कैंसर तक के सेल्स को गला कर बनने नहीं देंगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे। है तो वहीं पे स्टॉप करके धीरे धीरे करके मेल्ट करना शुरू कर देंगे और बॉडी में उसको बढ़ने नहीं देंगे। आपको पेठे का जूस पीना है, ज़्यादा ना पी सके तो आप बना कर रख लें उसको उसी फॉर्म में। जैसे पत्तों का जूस मैंने बोला 4 टाइम पी लो, तो आपको छोटे छोटे सिप करते हुए जब ध्यान पे भी बैठेंगे अपने पास में रख लो एक गिलास में, तो एक एक सिप करके धीरे धीरे पीते जाओ। क्योंकि ये जो परमात्मा ने लिक्विड फॉर्म में हमको जल दिया है ना, लिक्विड फॉर्म में, उसमें बहुत सारे मेडिसिन होती हैं। तो ये जो मेडिसिन हैं ये हमारी बॉडी को हील करेंगी।
तो हमको इन्हीं से अपना स्वास्थ्य लेना है। तरबूज है, आगे गर्मियों में आने खरबूजा है, आम है, किसी भी फ्रूट से कोई भी बीमारी बढ़ती नहीं है, उल्टा ठीक होती है। इस बात को मन में रख लो। आपको कितना भी डराए कोई, मैं कहती जो गॉड ने बनाया है वो आपके लिए बनाया है, जो इंसान ने बनाया है वो आपके लिए नहीं है। मैंने आपको बोला था 3 चीज़ें आपकी लाइफ में से आपने धीरे धीरे करके अवॉइड करने की कोशिश करनी है। रिफाइंड प्रोडक्ट्स, जितने भी रिफाइंड, अब रिफाइंड में आप सिर्फ ऑयल समझते हैं, ऑयल ही रिफाइंड है। रिफाइंड ऑयल ही नहीं होता, रिफाइंड मैदे को भी कहते हैं, सूजी को भी कहते हैं, ये ब्रेड को भी कहते हैं। और ग्लूटेन होता है, कईयों को अनाज का ग्लूटेन बर्दाश्त नहीं होता, उनके अंदर उससे प्रॉब्लम आ जाती है। तो जो अनाज है, अनाज से बने प्रोडक्ट्स हैं, ये हमें समझ में नहीं आती, तो ये हमें नुकसान करते हैं। तो आपको ये भी रिफाइंड शेप में जब आ जाए तो आपको, अगर तो ये अनाज आप फाइबर के साथ लेते हैं तो थोड़ा बहुत फ़ायदा कर जाता है, हालांकि थोड़ा बहुत ही बोला मैंने। लेकिन मिलेट्स हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा फाइबर है, बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स आपको फ़ायदा देने वाले हैं। तो अब इतने ज़्यादा है कि अगर उसके ऊपर अगर डिस्कस करना शुरू करें तो बहुत सारे घंटे निकल जाएंगे। तो एक चीज़ का जब बोल दिया फ़ायदा है, प्राकृतिक है, गॉड मेड है, तो भूल जाओ, अब मुझे किसी की बात नहीं सुननी। जो गॉड ने मेरे को जिस शेप में दिया मैं खा लूँ। और लेकिन राइस भी तो आपको रिफाइंड करके दिए जाते हैं ना, अच्छी तरह से पॉलिश करके। तो जो ब्राउन राइस होते हैं या उसके पीछे जो फॉर्म होती है वो पहुँचते पहुँचते हम तक नहीं पहुँचते। तो हम फिर वो राइस खा के भी सोचते हैं कि हमने खा लिए। नहीं, राइस में भी कहीं ना कहीं हमारे लिए ये ठीक नहीं है। तो ब्राउन राइस या सेला राइस, जो मोटी फॉर्म में, जैसे साउथ इंडियन लोग डोसा वगैरह खाते हैं, तो जो जिस फॉर्म में आते हैं, ज़्यादा पॉलिश्ड नहीं होते, पॉलिश अनाज हमारे लिए सही नहीं है। तो रिफाइंड का तो ये हो गया। अब मिल्क भी आपकी लाइफ में बहुत दिक्कत दे रहा है, आपको मालूम ही नहीं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, और आजकल तो मिल्क को पैकेजिंग बनाकर आपके सामने पेश कर दिया कि ये कितने कितने दिनों तक आप उस मिल्क को यूज़ कर सकते हो। आप सोच भी सकते हो, जो इतने दिनों तक चीज़ पड़ी रह सकती है वो आपकी बॉडी के अंदर कितने दिनों तक पड़ी रहेगी या नुकसान करेगी, कोई फ़ायदा देगी? नहीं। जीवित सेल्स आपकी बॉडी में पनपने चाहिए, जीवित ही जीवित रखेगा आपको, जीवित भोजन ही जीवित रखेगा। मृत भोजन, मृत पैकेजिंग प्रोडक्ट्स आपको जीवित नहीं रखेंगे, जीवित रखने में मदद नहीं करेंगे। तो आपको पैकेजिंग प्रोडक्ट से भी अब पैकेजिंग प्रोडक्ट्स में भी लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं, क्या ये तो सब कुछ ही पैकेजिंग आ रहा है। तो आपको सोचना है, जब मैंने बोल दिया पैकेजिंग प्रोडक्ट्स, वो कितने दिन से पैक्ड है, मेरी बॉडी नेचुरल है, मुझे इसमें क्या देना है क्या नहीं देना, आप सोचो, अपने माइंड से सोचो। जब ध्यान में बैठोगे तो खुद से डिस्कस करो ना, क्या पैकेजिंग खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। इसमें दिन भर नमकीन खाते हैं तो पता ही नहीं, जो हमें बताया जाता है, जो हमें आजकल टीवी स्क्रीन में या फ़ोन के स्क्रीन में अट्रैक्टिंग चीज़ शो शेप में हमें बताया जाता है, सो हम उसके पीछे भाग लेते हैं। तो सोचो, अपने दिमाग से सोचो, मुझसे क्यों पूछना इन चीज़ों के बारे में, आपको खुद से जवाब मिलेगा, क्योंकि अंदर आपके भगवान जी आपको जवाब देंगे। मिल्क प्रोडक्ट्स, पैकेजिंग प्रोडक्ट्स और रिफाइंड प्रोडक्ट्स, इन 3 प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको खुद से अपने आप से डिस्कस करना है, क्या मेरे गॉड ने दिया है, क्या मेरे भगवान जी ने मुझे दिया है और मुझे क्या खाना चाहिए। आपको जब सोचना शुरू करेंगे, आपसे सोच से पहले आप खाने वाले भोजन को अपने लिए रेडी करके रखेंगे। कहीं भी जाना होगा, अपने पर्स में, बैग में उन छोटे मोटे भोजन या फ्रूट्स को साथ में लेके चलोगे कि मुझे रात में खीरा, गाजर या 2-4 फ्रूट्स मेरे बैग में पड़े होने चाहिए। फ्रूट्स तो जहाँ कहीं भी जाओ आपको मिल ही जाएंगे, आप पहले से प्रिपेयर रहोगे कि मुझे बाहर का भोजन नहीं खाना। चलो बाई चांस कोई ऐसी स्थिति बन भी गई तो मुझे ताज़ा और बहुत थोड़ी मात्रा में ही भोजन करूँगी, ताकि मेरी बॉडी में उस तरह से कुछ हार्म ना हो। तो नेचुरल सब दुनिया खाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। उसमें भी ये सोच के खाना कि मैं अब अपनी बॉडी को, कई बार पार्टीज़ में जाते हैं तो सोचते हैं अरे अब यहाँ तो खाना पड़ेगा, क्या मजबूरी है। पहले से अपने मन से बात करके जाओ ना, आज तो मैं पार्टी में जा रही हूँ और देखो मुझे सोच के खाना है, मुझे क्या खाना है, लेकिन फिर भी मन मचल उठता है, काफ़ी सारी सामान होता है सामने पड़ा हुआ, ये हज़ारों चीज़ें होती हैं, तो कहीं मन मचल भी जाता है। तो मैं ये भी नहीं कहती कि आप संतों की, मतलब कि इतना ही ज़्यादा अपने मन को
वो धीरे धीरे कंट्रोल होगा। हम अभी बच्चे हैं, अभी हमने इस मार्ग पे चलना है, अभी स्टार्ट करना है, तो आपको देखना पड़ेगा वहाँ पे। चलो ठीक है, जहाँ पे मैं आंखें बंद करके अंधाधुंध खा लेती थी, वहाँ पे कम मात्रा में एक आध चीज़ में अपने आप को सेटिस्फाइड कर लूँ। फिर ये भी देखो ना, अपने मन से सोचो, मैंने इस बॉडी के अंदर कौन से भोजन के ऊपर क्या सा भोजन डाला है, उन दोनों का कोई मेल है? जब उन दोनों का कोई मेल ही नहीं है तो बॉडी में डाल रही हूँ, इधर खीर खा रही हूँ, उधर जूस पी के आ रही हूँ, तो जो चीज़ बाहर में मिक्स करके नहीं खा सकती तो मैंने बॉडी के अंदर कैसे डाल दी? सिर्फ आंखें हैं मेरी, जो दृष्टि है ना, वो भरती नहीं है, रजदी नहीं है। वो कहती नहीं, ले लो, ये भी खा लो, वो भी खा लो, जैसे जन्मों जन्मों के भूखे हैं। और फिर घर में आने के बाद, नहीं आज तो मैं 2 दिन तक अब कोई रोटी नहीं खाऊंगी, मेरा तो व्रत हो गया, अब तो मैं कुछ नहीं खाऊंगी। तो जब 2 दिन तक रोटी नहीं खानी, तो तुम मजे से आराम आराम से घर में आने के बाद सब चीज़ों का आनंद लो ना। क्यों 2 दिन तक रोटी नहीं खानी? क्यों इतना गंद मैंने अंदर डाल दिया? तो नहीं आएगी ना समझ। मैं बोली, जब एक बार मन को समझाना शुरू करेंगे, उसके ऊपर वर्क करना शुरू होंगे, 1 बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 3 बार नहीं होगा, एक ना एक दिन आएगा जब आपने अपने मन से बात कर ली, तो इस बॉडी को धीरे धीरे स्वस्थ स्वस्थ और अच्छा संतुलित भोजन, संतुलित, उसमें भी अब ना इतनी सारे चक्करों में नहीं पड़ना कि पहले ही दिन सब कुछ संतुलित की थाली होनी चाहिए हमारे आगे। धीरे धीरे करके संतुलित डाल रहे हैं ना, हमारे में इतनी बुद्धि नहीं है भगवान जी, हमको नहीं पता से संतुलित क्या होता है क्या नहीं होता। बस हम धीरे धीरे करके बॉडी को वो देना शुरू कर देंगे, उसके ऊपर वर्क करना शुरू कर देंगे जो मेरे लिए हेल्दी होगा, है ना। तो मैंने अगर वर्क करना शुरू कर दिया तो ये मेरा भोजन संतुलित हो जाएगा, मेरी भोजन संतुलित हो जाएगा, मुझसे ध्यान पर भी बैठा जाएगा। मैं तुम्हारे साथ श्वासों का जो सिमरन करने की मैंने बात करी है, अपने से विचार भी करेंगे, जो श्वास के सिमरन करेंगे तो हमारे को उससे डबल लाभ हो जाएगा। तो श्वास सिमरन पर बैठने का अभ्यास भी बढ़ जाएगा। परमात्मा की परम दृष्टि हमारे ऊपर पड़ गई कि ये बच्चा मेरे अब अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट हो गया है, तो उसका भी मुझे लाभ मिलेगा। परमात्मा को भी देखना पड़ेगा ना, मेरा बच्चा अब खाने पीने के लिए संतुलित हो के भोजन कर रहा है, सोच समझ कर चल रहा है, एक एक कदम सोच समझ के चल रहा है, भोजन भी सोच कर खा रहा है और ध्यान पर भी बैठता है, इसकी टाइमिंग भी बढ़ गई है। श्वासों की जो माला इसने जल चढ़ाना था वो भी इसने टाइमिंग ज़्यादा देनी शुरू कर दी है। तो हम तो बच्चों की तरह तुम्हारे दर पर बैठे हैं, हमें नहीं मालूम तुम्हारा कौन सा रास्ता है, तुम ही बताओ परमात्मा, तुम ही बताओ। मैं तो श्वासों के साथ तुम्हारे साथ जुड़ गया हूं, मुझे नहीं पता रास्ता तुम्हारा क्या है। इस तरीके से मांगो, जानकार होके मांगोगे। किसी ने ये बोला, उसने ये बोला, नहीं, किसी ने कुछ भी बोला हो, मुझे आप बताओ आप कैसे हो और मैं कैसे चलूं इस मार्ग पर। ऐसा कहते हुए मुझे उसे परम पिता परमात्मा से आज्ञा लेकर इस रास्ते पर श्वासों के साथ निर्मल श्वासों का जल उसके चरणों में अर्पित करना है। जितना ज्यादा आप बैठ सकोगे शांति से, सरेंडर होकर, अपना ध्यान से सब बातों को निकाल कर एक बालक बुद्धि से ध्रुव भगत जप्यो हर जैसे, जैसे ध्रुव जिसको कुछ मालूम नहीं, छोटा सा बच्चा है। तो मैं भी छोटे से बच्चे जिस तरह माँ के पेट से निकला था और मुझे कोई ज्ञान नहीं था, मेरी कोई बुद्धि नहीं थी, मैं तब किसी से नहीं कहता था कि उस बंदे ने ये ज्ञान दिया, उसने ये दिया, मेरे को पता ही नहीं था। तो अभी भी हमने कहना मेरे को तो पता ही नहीं है। तब परमात्मा आपके ऊपर धीरे धीरे आपकी बालक बुद्धि के साथ आपके ऊपर कृपा करेगा। थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो अगर पसंद आए, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, औरों को भी बताना, ताकि सभी लोगों का जीवन सही हो सके और परमात्मा से जुड़ सके। थैंक यू सो मच।